दोस्तों, बिहार पुलिस 2020 की नई भर्ती आ गई है। इस बार जो टोटल पोस्ट है 8415। रिटन एग्जाम जो लिया जाएगा 21 मार्च 2021 को। बिहार पुलिस नई भर्ती का सिलेबस क्या है, इसके बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताएंगे। कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और कहाँ से पढ़ना है, यानी कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है, किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताएंगे। यह बिहार पुलिस का ऑफिशियल विज्ञापन है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2020 तक। लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है 2 चरण में है। प्रथम चरण है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा पास करने के बाद फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में टोटल 100 अंक निर्धारित किया गया। 50 अंक दौड़ के लिए, 25 अंक गोला फेंक के लिए, 25 अंक ऊंची कूद के लिए। जितना तेज आप दौड़िएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। मेरिट लिस्ट जो बनता है फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार। अब चलिए यहाँ पर सबसे पहला चरण जो है लिखित परीक्षा, इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले आपको CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपको रिटन एग्जाम देना है, लिखित परीक्षा दीजिएगा। वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थी को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इस बार 15 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म फिलअप होगा, जिसमें से 12 लाख के अप्रॉक्स कैंडिडेट एग्जाम देंगे। अब जो भी यहाँ पर 12 लाख कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं सभी का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन जो होगा वैकेंसी का 5 गुना। इस बार टोटल 8415 सीट है, तो 8415 का 5 गुना 42 से 43 हज़ार के अप्रॉक्स फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो जिस भी कैंडिडेट का मार्क्स अच्छा रहेगा 12 लाख में, उन सभी का सिलेक्शन होगा 43 हज़ार के अप्रॉक्स कैंडिडेट का। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में यही दिया हुआ है कि आवेदन पत्र का संग्रहण किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। सबसे पहले आपको आवेदन करना है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा। प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा। एग्जाम में जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 1 अंक का, यानी टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का। एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप एग्जाम में सभी 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम जो लिया जाएगा ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा और इसका सेंटर दिया जाएगा बिहार के सभी जिला में रहता है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं बिल्कुल जनरल कैटेगरी में, और सेंटर जो दिया जाएगा बिहार के ही किसी जिला में। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। OMR सीट पर एग्जाम लिया जाएगा। OMR सीट के बारे में यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है कि सही तरीके से रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट, सिग्नेचर आपको करना है। अब चलिए सिलेबस के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। 2019 में बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई थी सेम उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 02/2019 का सिलेबस देखने के लिए। तब चलिए ऑफिशियल वेबसाइट का जो सिलेबस है उसको आप लोगों को दिखला देते हैं। यहाँ पर 30% का कंडीशन है, यानी 100 में से कम आपका 30 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। लेकिन 30 क्वेश्चन पर सिलेक्शन नहीं होता, इससे अधिक पर होता है, क्योंकि 12 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे, जिसमें से यहाँ पर 43 हज़ार कैंडिडेट का ही रिजल्ट दिया जाएगा। तो जिस भी कैंडिडेट का अच्छा मार्क्स रहता है उन सभी का सिलेक्शन होता है। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस है। सबसे पहले पाठ्यक्रम में यहाँ पर विषय देख लीजिए। सबसे पहले 2 भाषा पेपर है, हिंदी अंग्रेजी। इसके बाद गणित हो गया। 4 सब्जेक्ट यहाँ पर जीके सेक्शन का दिया हुआ है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। इसके बाद साइंस है तो भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट यानी 12वीं के समकक्ष रहेगा, यानी क्वेश्चन का लेवल 12वीं तक का पूछा जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का विस्तृत पाठ्यक्रम देख सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर हिंदी का, तो हिंदी का देख लीजिए। गद्य खंड दिया हुआ है, इसके बाद पद्य खंड दिया हुआ है नीचे। जनरल कंपटीशन के एग्जाम में हिंदी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्जाम में व्याकरण सेक्शन से ही पूछा जाता है, लेकिन बिहार पुलिस के एग्जाम में व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी साहित्य में जैसे पुस्तक का नाम पूछ दिया जाएगा, इसके बाद लेखक के जीवनी से संबंधित जैसे छायावादी कवि किसे कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य में आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। 40 से 50 जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम याद रख लीजिए और 15 से 20 पॉइंट मात्र आप कवि से संबंधित याद रख लीजिए, उसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर अंग्रेजी का देख लीजिए। यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, तो इसको देखने से आपको कुछ क्लियर समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल बेसिक ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ट्रांसलेशन भी इस बार पूछा गया था, क्राइम शब्द का क्या अर्थ होता है, इस तरह का बेसिक क्वेश्चन। एंटो सैनो, एंटो यानी विपरीतार्थक शब्द, सैनो यानी पर्यायवाची शब्द,
हो गया। इसके बाद वॉइस नरेशन संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांसलेशन भी पूछ दिया गया था। तो इंग्लिश में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 10 का 10 आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से, अगर आपको ग्रामर बहुत ज़्यादा नहीं आती है तो आपको क्या करना है, जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, उसको पढ़ लेना है, और ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत अगर आपको आता है तो आराम से आप 10 में से 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे क्राइम शब्द का क्या अर्थ होता है, तो सभी को पता है क्राइम मीन्स अपराध होता है। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। अब चलिए यहाँ पर गणित का दिया हुआ है। तो गणित में सबसे पहले यहाँ पर सेट थ्योरी का है, समुच्चय हो गया, संबंध फलन, इसके बाद गणितीय तर्कशास्त्र, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इकाई 2 में अनुक्रम श्रेणी, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से पहले भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार पुलिस के एग्जाम में। द्विघात समीकरण आपको 10th तक का ही देखना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हो गया संचय, क्रम संचय, इसके बाद हो गया द्विपद प्रमेय, रैखिक असमीकाय, कुछ अनंत श्रेणी। अब यहाँ पर इकाई 3 में है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर हो गया नियामक ज्यामिति, शंकुखंड, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नियामक ज्यामिति से नहीं पूछा गया, लेकिन इसको आपको देख लेना है, सिलेबस में दिया हुआ है। अब यहाँ पर है इकाई 5, तो कलन का भाग। बिहार पुलिस के एग्जाम में इससे पहले 2017 में भी सिलेबस में 12वीं दिया हुआ था, लेकिन 2017 में 12वीं के अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया था। बेसिक क्वेश्चन ही मैथ से पूछा गया था, अरिथमेटिक जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इस बार एक क्वेश्चन कलन यानी कैलकुलस से पूछा गया था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला है उसको देख लेना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको 12वीं का मैथ, सिर्फ बेसिक आपको देखना है। सांख्यिकी प्रायिकता, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक और एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़ दिया गया, कलन का भाग। तो मैथ में टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 में से 3 ही क्वेश्चन रहेगा 12वीं लेवल का, जिसके लिए आपको 12वीं का मैथ पढ़ना पड़ेगा। बाकी 7 क्वेश्चन जो है जिस तरह से आप जनरल कंपटीशन में पढ़ते हैं 10th लेवल तक का, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया कलन का भाग, कैलकुलस से पूछ दिया जाएगा तो सिर्फ फार्मूला पूछा जाएगा। तो जब हम आप लोगों को तैयारी कराएंगे तो जितने भी 12वीं का बेसिक फार्मूला उसको कवर करवा देंगे, तो जो 3 क्वेश्चन रहेगा उसी से क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको 12वीं का मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर है जीके सेक्शन। सबसे पहले इतिहास का दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा 12वीं का टॉपिक दे दिया गया है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लुसेंट जीके से इतिहास पूरे पढ़ लेना, उसी से आपका सभी क्वेश्चन बन जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जीके सेक्शन हो गया। इसके बाद साइंस सेक्शन है, तो साइंस सेक्शन में पूरे 12वीं का टॉपिक दिया हुआ है, तो इस कारण से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। चलिए अब सिलेबस की मूल बातें देख लेते हैं, यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है 2 भाषा पेपर, हिंदी एवं इंग्लिश। हिंदी एवं इंग्लिश से मिलाकर 15 से 18 क्वेश्चन के बीच पूछा जाएगा। 2017 एग्जाम में हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश से 5। 2020 एग्जाम में इंग्लिश से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया, हिंदी से कम। इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछ दिया गया और हिंदी से 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया। सिलेबस में कन्फर्म नहीं दिया हुआ है किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ पर हिंदी से अधिक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इंग्लिश से कम भी, कन्फर्म यहाँ पर नहीं है। लेकिन भाषा पेपर से अधिकतम जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 20, इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 15 से 18 के बीच ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा सेक्शन आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस सेक्शन। तो साइंस से मिलाकर 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स पूछा जाता है। 30 में से 20 क्वेश्चन नॉर्मल रहता है और 10 क्वेश्चन टफ रहता है। 10 क्वेश्चन में हो गया फॉर्मूला हो गया जो 12वीं लेवल तक का रहता है, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहता है, जैसे फिजिक्स में हो गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। तो 10 क्वेश्चन टफ रहता है, बाकी 20 क्वेश्चन नॉर्मल ही पूछा जाता है। अब यहाँ पर जीके सेक्शन हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चन 12वीं से पूछा जाता है, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में आप लुसेंट पढ़िएगा, लुसेंट जीके, उसी से सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो 40 में से आप कह सकते हैं कि 35 क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन तो टफ देना ही पड़ता है, सभी एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन टफ रहता ही है। तो जीके में आप 35 क्वेश्चन 40 में से आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हो गया मैथ। तो मैथ में सिलेबस में दिया हुआ है कि 12वीं लेवल तक का पूछा जाएगा, इस कारण से 10 में से 7 क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन जो है 12वीं लेवल तक का पूछ दिया जाता है। इस बार एक क्वेश्चन कैलकुलस से भी पूछ दिया गया था, तो 3 क्वेश्चन आपका टफ रहेगा, 7 क्वेश्चन नॉर्मल ही रहेगा। इसके बाद है बिहार जीके। तो बिहार जीके से भी कुछ क्वेश्चन रहता है, जैसे हो गया बिहार की जनगणना से संबंधित, और कुछ क्वेश्चन करेंट अफेयर से भी पूछ दिया जाता है। तो इससे मिलाकर बिहार जी के करेंट अफेयर से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन रहेगा, इससे अधिक नहीं रहेगा। तो यहाँ से टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। एग्जाम में जो है सभी विषय से मिक्स क्वेश्चन रहता है।
12वीं लेवल की बात करें तो 12वीं लेवल से मात्र 15 क्वेश्चन रहता है, 100 में से 15 क्वेश्चन रहेगा, बाकी 85 क्वेश्चन जो है नॉर्मल ही रहता है, जिसमें से मैथ साइंस से मिलाकर 15 क्वेश्चन रहेगा और 2 से 3 क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं 12वीं लेवल का दिया हुआ रहता है। हिंदी में तो हिंदी में जो है क्वेश्चन व्याकरण प्लस साहित्य से, हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। व्याकरण से कुछ क्वेश्चन रहता है और कुछ क्वेश्चन हिंदी साहित्य से रहता है। 2017 एग्जाम में भी 12वीं लेवल सिलेबस में दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन व्याकरण से ही पूछा गया था। और 2020 के एग्जाम में 12 जनवरी एवं 8 मार्च को हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया। अब इस बार हो सकता है कि 21 मार्च 2021 को एग्जाम में हो सकता है कि व्याकरण से ही सभी क्वेश्चन रहे, क्योंकि बिहार के एग्जाम का कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी क्वेश्चन टफ पूछ दिया जाता है, कभी आसान। 2017 में भी 12वीं दिया हुआ था सिलेबस में कि 12वीं लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बेसिक ग्रामर से ही क्वेश्चन पूछा जाते हैं, एंटो साइनो हो गया, इसके बाद वॉइस नरेशन हो गया, ट्रांसलेशन भी पूछ दिया गया था और कुछ शब्द का मीनिंग बताने के लिए इसका क्या हिंदी अर्थ होता है। बुक का तो बुक यहाँ पर देख लीजिए, जीके के लिए आप लुसेंट जीके आपके पास हो गए, लुसेंट जीके खरीद लीजिए। एसपीडी का रेलवे समान अध्ययन बुक खरीद लीजिए, जीके सेक्शन एवं साइंस में भी काम चल जाएगा। साइंस के लिए लुसेंट का साइंस खरीद लीजिए, लुसेंट साइंस से आपको 20 से 22 क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल का नहीं बनेगा, क्योंकि लुसेंट का जो समान विज्ञान है उसमें न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है। न्यूमेरिकल का वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, क्लियर हो जाएगा। आपको 3 ही बुक खरीदना है, एक हो गया लुसेंट जीके, दूसरा हो गया लुसेंट का साइंस, इसके बाद तीसरा बुक हो गया एसपीडी रेलवे समान अध्ययन। मैथ के लिए अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो RS अग्रवाल का मैथ ले लीजिएगा। बिहार जी के मैथ एवं न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वीडियो हम आप लोगों को पूरे प्रोवाइड करवाएंगे, यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक और आप लोगों को डाउट होगा कि इस बार बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया था 12वीं लेवल तक का, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बिहार पुलिस का 2010-2012 का क्वेश्चन देखिएगा तो इस बार जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में भी पूछा गया है। बिहार पुलिस में पहले से ही टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया तो उस अकॉर्डिंग 55 से 60 क्वेश्चन में बनाने पर रिजल्ट हो जाता है, लेकिन एग्जाम का पेपर लीक हो गया था, सभी के पास पहले से आंसर आ गया था, इस कारण से इसका कट ऑफ हाई चला गया। अगर इस बार ऐसा नहीं होता, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 55 से 60 के बीच में बनाने पर आपका रिजल्ट हो जाएगा, और गर्ल्स का जो है 40 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन लीक होता है तो 80 के अप्रॉक्स बनाने पर आपका रिजल्ट हो जाएगा, तो आप उस अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए। अगर एग्जाम का क्वेश्चन लीक भी होता है फिर भी आपका 80 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लीक होने पर 90 कट ऑफ चला जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट भी दिया जाता है, 43,000 इसमें रिजल्ट दिया जाएगा, इस कारण से 80 से अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा। आप अभी से अपने आप को बेहतर कर लीजिए, अभी आपके पास 4 महीने का समय है और हम आप लोगों को भी मैक्सिमम हेल्प करेंगे जिससे आप 80 क्वेश्चन एग्जाम में बना पाए। तो 2010 का 2012 का जो भी इससे पहले एग्जाम लिया गया है सभी का क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल्स में डिस्कशन कराएंगे। मैथ और साइंस में ही टॉप क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी जीके सेक्शन हो गया, हिंदी में नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य में मात्र आपको 100 पॉइंट याद करना है, 100 पॉइंट याद कर लीजिए और व्याकरण को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उसी से आपका सभी क्वेश्चन बन जाएगा।